आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों ये जो बुक है ये 1997 में लिखी गई थी, 1997 में पब्लिश हुई थी और ये एक ऐसी बुक है जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है। हो सकता है कई व्यूअर्स आप में से कुछ सीरियसली सुनते हो, मेरी बात को बोली बात को समझते हो, तो ये बुक उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती है। दोस्तों इस बुक ने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है। आज की इस वीडियो में हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस बुक के अंदर वो बातें की गई है जिनके बारे में जानते हम सब हैं लेकिन बात करना पसंद नहीं करते। दोस्तों इस बुक में कुछ ऐसी बातें की गई है जो शुरू में हमको जरूर गलत लगेगी लेकिन आगे हमको समझ में आएगी कि ऐसा ही होता है। इस बुक के 7 से 8 पार्ट्स बनेंगे। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो 100% आपको आगे की पूरी बुक पसंद आएगी। मैं इस पूरी बुक को डिस्कस करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक भी मत करना, पूरा देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में जाकर बताना मुझे आगे के पार्ट्स डिस्कस करने चाहिए या नहीं। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं अपने आप से पूछने लगी, जिन स्कूल्स में आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या आने वाली जिंदगी के लिए वो स्कूल्स उनको तैयार कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए? ये सवाल मैं अपने आप से पूछने लगी। जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया, मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने भी उनको बड़ा किया। हम दोनों के पास एक अच्छी खासी नौकरी है लेकिन क्या फायदा? हम खुद को सक्सेसफुल समझते हैं, इतना पैसा लगाकर बच्चों को पढ़ाया और एक दिन मेरा बेटा आकर मुझसे पूछता है, उसका सवाल बहुत प्रैक्टिकल था कि मैं ऐसी चीज क्यों पढ़ रहा हूं जो असल जिंदगी में मेरे काम ही नहीं आने वाली, ऐसे सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहा हूं? और मैंने उसे वही जवाब दिया जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था और उनके माँ बाप ने उन्हें दिया था। क्यों? तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं चाहिए क्या? पढ़ोगे नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी? अब मुझे खुद नहीं पता था मैं उसे ये जवाब क्यों दे रही हूं, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे वो सलाह दी थी और मैं अपने बेटे को वही सलाह दे रही थी। चारों तरफ दुनिया बदल रही थी लेकिन हमारी एडवाइस वही पुरानी। वो मुझे ही समझाने लगा कि मम्मी जमाने के साथ बदलो। आपके टाइम पे तो कॉलेज ग्रेजुएट्स को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती थी लेकिन आज नहीं, जमाना बदल रहा है, उसके साथ बदलो। शायद वो सही था। मेरे माँ बाप की एडवाइस आज के जमाने के बच्चों के लिए नहीं थी। मुझे खुद अच्छे से ये बात पता थी कि स्कूलों में बच्चों को पैसे की एजुकेशन नहीं दी जाती, जो देना बहुत जरूरी है क्योंकि स्कूल खत्म होते ही उनके हाथ में पैसा देना ही पड़ेगा, मानो या ना मानो। ये बहुत जरूरी चीज है। पैसे के बारे में वो जानेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे पता चलेगा उनको? कैसे उस दुनिया को फेस करेंगे जो उनका इंतजार कर रही है? एक ऐसी दुनिया जहां बचाने से ज्यादा उड़ाने पर फोकस किया जाता है। मेरा खुद का सबसे बड़ा बेटा क्रेडिट कार्ड के कर्जे में डूब गया, पर मुझे उसे बाहर निकालने में हेल्प करनी पड़ी और मैंने खुद उसका क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रॉय किया। इस सब के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी मुलाकात करवाई रॉबर्ट कियोसाकी से। उनको कोई पेटेंट करवाना था तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम उनसे जरूर मिलना पसंद करोगी। उनको कोई पेटेंट करवाना था तो हम उनसे मिलने पहुंचे। मैं अपनी बेटी के साथ वहां पर पहुंची थी। मेरी बेटी से पूछा मैंने चलने के लिए। वहां पहुंचते ही उन्होंने हमें एक गेम के बारे में बताया। ये गेम कहीं ना कहीं हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, ग्रेजुएट होता है, पर जैसे सारी प्लानिंग होती है वो एक सेफ जॉब करने लगता है, पैसा कमाता है, उसको क्रेडिट कार्ड मिलने लगते हैं, वो चीजें खरीदना शुरू करता है क्योंकि हाथ में पैसा है और ये उम्र है तो करो मजे। फिर जिंदगी ठीक ठाक चलती है। फिर उसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और क्या चाहिए जिंदगी से? ऐसे लगता है जिंदगी में मजा आ गया। उनको लगता है अब जिंदगी सेट है, अब आगे सब कुछ ठीक रहेगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट नजर आता है। फिर वो घर लेते हैं, टीवी लेते हैं, कार लेते हैं, हॉलिडेज पर जाते हैं। फिर होते हैं बच्चे, पहला बच्चा। अब इनके बढ़ते हैं खर्चे कि पहला बच्चा हो चुका है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा काम पर फोकस करना पड़ेगा। फ्यूचर तो हमारा ब्राइट ही है, ठीक है, लेकिन जितना कमाओ कहीं ना कहीं लग जाता है। उसी के साथ में ये जब काम पर फोकस कर ही रहे होते हैं दूसरा बच्चा भी हो जाता है। अब जितना कमाओ उतने खर्चे, ऊपर से ज्यादा कमाओगी तो टैक्स और भरना पड़ेगा, सरकार को टैक्स तो भरना पड़ेगा। जो इन्होंने बड़ा घर लिया है, अब इनको 2 बच्चे हो गए हैं तो बड़े घर की जरूरत महसूस होती है तो बड़ा घर लेते हैं, घर का टैक्स अलग देते हैं। तो अब एक तो इतने खर्चे, ऊपर से इनकम टैक्स, बड़ा घर जो लिया उसका टैक्स, सर्विस टैक्स और दूसरे दुनिया भर के टैक्स। जितना भी कमाया हुआ था वो इन सब खर्चों में और टैक्स में चला जाता है। एंड में जब देखते हैं कि आखिर हमारे पास बचाया हुआ गया कहां, तो टैक्स में लग गया, इतने सारे खर्चों में लग गया। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अच्छे स्कूल में भी डालना है, इसके साथ साथ खुद की रिटायरमेंट के लिए भी तो बचाना है।
बस यहीं आकर वो इस चूहे की तरह भागने वाले गेम में फंस जाते हैं। यही वो गेम था जो रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें खेलने के लिए कहा था। हम काम किसके लिए करते हैं? अपने कंपनी के बॉस के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, बच्चों के स्कूल्स की फीस भरने के लिए और दुनिया भर के टैक्स देने के लिए। फिर भी हम अपने बच्चों को यही एडवाइस देते हैं कि मन लगा के पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, जिंदगी सेट है। पैसे के बारे में खुद ने ही नहीं सीखा तो बच्चों को क्या सिखाओगे? इन्वेस्टमेंट को सीखना कितना जरूरी है, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे? यहां पर रॉबर्ट कियोसाकी ने सीधी सीधी बात इन्वेस्टमेंट की है। पैसा असली जिंदगी में काम कैसे करता है, ये बड़े बड़े बैंकर्स इस बात को नहीं जानते, अकाउंटेंट्स इस बात को नहीं समझते। उन्हें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। उन्होंने ये सब पढ़ा है, समझा है, लेकिन सिर्फ अपनी नौकरी की सेफ्टी के लिए। उन्हें अपनी नौकरी सबसे ज्यादा प्यारी है। उनकी ये बात सुनने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने रॉबर्ट कियोसाकी को डिनर पर इनवाइट किया। उनसे मिलकर मैं और मेरे बच्चे जरूर कुछ सीखेंगे। यहां पर रॉबर्ट ने ये बुक इसलिए लिखी है क्योंकि उन्होंने बहुत काम की बात बताई। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि आज के टाइम पर गरीब और अमीर के बीच में जो खाई इतनी गहरी होती जा रही है, उसको रोकना होगा। इसका क्या रीजन है? पढ़ाई का वही पुराना तरीका। हम वही सालों पुरानी चीजें पढ़ रहे हैं जो हमसे पहले हमारे बड़े पढ़कर गए, और हम पढ़कर क्या कर लेंगे? और वो ऐसी चीजें हैं जो कहीं भी कभी भी तुम्हारी असली जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाली। आज के टाइम पर अगर सबसे खतरनाक सलाह कोई है अपने बच्चे को देना, तो वो ये है कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ। पढ़ना जरूरी है, लेकिन अच्छी नौकरी पाओ। कौन सी नौकरी? ऐसी नौकरी जो कहीं भी की जा सकती है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो कंपनी खुद स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाकर बैठी है, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके बैठी है। हमारी नौकरी जाने से उनके स्टॉक्स पर बहुत असर पड़ता है, उनके स्टॉक्स चढ़ जाते हैं। और रॉबर्ट उन लोगों में से थे, रॉबर्ट कियोसाकी उन लोगों में से थे। जब हम जैसे लोगों की नौकरी जाती थी तो वो उन लोगों में से थे जिनकी हम जैसे लोगों की नौकरी जाने की वजह से स्टॉक्स की कीमतें बढ़ जाती थी। हमारी नौकरी जाने से कंपनी के स्टॉक्स पर बड़ा फर्क पड़ता है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी तो जरूरी है। ये भी तो सोचो, पैसे के कुछ रूल्स होते हैं। वो पैसे के रूल्स अलग अलग हिसाब से इंसान यूज करता है। इस दुनिया में 95% गरीब है और 5% अमीर। जो पैसे के रूल्स हैं अमीरों के अलग हैं, और बाकी के बचे हुए 95% मिडिल क्लास और गरीब लोगों के अलग, जो इन पैसे के रूल्स को ढंग से नहीं समझ पाते। और क्यों नहीं समझ पाते? अपने स्कूल और घर के माहौल की वजह से। अरे क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे स्कूल में कितने कंप्यूटर्स हैं, ये याद रखने के लिए। इसके बाद डिनर टाइम पर रॉबर्ट ने इस बुक के बारे में मुझे बताया जो उन्होंने लिखी थी। थोड़ी थोड़ी इन्होंने लिखी थी, एकदम से नहीं लिखी थी, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में डाले थे। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि उन्हें अमीर बनना है, रॉबर्ट कियोसाकी ने। और जब उन्होंने ये तय कर लिया तो उसके बाद उनको एक ऐसे इंसान मिल गए जो उनके फादर की तरह ही थे। और इस बुक में उन्होंने अपने दो फादर्स के बारे में बताया, एक रिच डैडी, एक पुअर डैडी। वो उस आदमी को जिन्होंने उन्हें ये ज्ञान दिया, ये बात बताई, अपने फादर की तरह ही मानते हैं। बस इस बुक को शुरू करने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी की हम सबसे रिक्वेस्ट है कि इस बुक को पढ़ते वक्त अपने स्कूल में पढ़ी हुई नॉलेज या फिर मॉरल, दूसरी मॉरल बातों को साइड में रखकर प्रैक्टिकल होकर अगर सुनना हो तो इस बुक को सुनना। पहले पहले उनकी बातें आपको बहुत गलत लगेगी, लेकिन भरोसा रखो, जब सुनोगे तो खुद विश्वास होने लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता है। उनके खुद के रियल फादर गरीब डैडी उनको एक नौकर बनने के लिए बोलते थे, और जो अमीर डैडी, जिनको इन्होंने डैडी माना था, अमीर डैडी को, वो इनको मालिक बनने की सलाह देते थे। वो हमेशा कहते थे या तो खुद स्मार्ट बनो या फिर स्मार्ट लोगों को अपने लिए काम पर रखो। फैसला आपको करना है।